नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल गुडिया टाइम्स। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में भगदड़ मच गई और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चों की भगदड़ में कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई और ऐसे सैकड़ों लोग घायल हो गए। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। महाकुंभ भगदड़ में इतनी बड़ी संख्या में कुचलकर मरे बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मेले का वीआईपी कल्चर इस जघन्य हादसे के लिए जिम्मेदार है? क्या मेले का मिस मैनेजमेंट इस हृदय विदारक हादसे के लिए जिम्मेदार है? महाकुंभ मेले का हाल ठीक वैसा ही है जैसा कि एक पैसेंजर ट्रेन का होता है। हालांकि इसमें 15-16 डिब्बे होते हैं, परंतु आम पब्लिक के लिए सिर्फ एक जनरल डिब्बा होता है। बाकी सारे 14 डिब्बे रिजर्वेशन वालों के लिए होते हैं। ठीक वैसे ही सारी सुविधाएं, सारे रास्ते, स्नान घाट सभी वीआईपी लोगों के लिए हैं। बाकी 90% आम जनता भेड़ बकरियों की तरह कुंभ में जाने के लिए मजबूर है। देखिए आम जनता कैसे खुले आसमान के नीचे भेड़ बकरियों की तरह रुकने, सोने और दौड़ने के लिए मजबूर है। भी खराब हुई है, आपको इसलिए बोलता हूँ, दम घुट जाते हैं। 0.3 किलोमीटर रास्ता यहाँ से पूरा बंद कर दिया ड्यू टू बहुत ज्यादा रश होने के कारण। धक्का ना मारो, धक्का ना मारो, धक्का ना मारो, आराम से जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, जिसको पीछे जाना है। भाई कुछ ज्यादा रश हो चुका है इधर। तो भाई अभी का अपडेट सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। चलो इनके साथ पीछे 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 चलो भाई। क्या भारत की मीडिया मर चुकी है? अब भारत की मीडिया का पुनर्जन्म होना असंभव है, लेकिन हमारे देश का मर चुका दलाल मीडिया चुप है और इस दर्दनाक और हृदय विदारक घटना पर चुप्पी साधे हुए है। इस दलाल मीडिया को मासूम छोटे छोटे बच्चों, औरतों और पुरुषों की दर्दनाक चीखें सुनाई नहीं दी, लाशों के ढेर भी दिखाई नहीं दिए, जो दिल दहला देने वाले दृश्य हैं। लगता है कि रात दिन झूठ और नफरत फैलाने वाला है भाड़े का दलाल मीडिया मर चुका है, इनका जमीर भी मर चुका है। तो वही ये भाड़ मीडिया सरकार का गुणगान करते नहीं थकता और कुंभ में आने वाले लोगों की गिनती तो इतनी रफ्तार से कर लेता है कि पल पल बताता रहता है कि आज 4.5 करोड़ लोगों ने तो कल 9 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि इनके पास कौन सी चमत्कारी मशीन है कि इनको तुरंत पता लग जाता है कि किस दिन कितने लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, परंतु इनको अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितने मासूम भगदड़ में कुचलकर मौत के मुंह में चले गए और कितने घायल हुए और कितने अभी तक लापता हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला दिखाई नहीं देता। इस भाड़ मीडिया को कुंभ मेले में जाने वाले लोगों की परेशानियां, दिक्कतें और असुविधाओं का अभाव बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन कुंभ मेले की स्वर्ग के समान सुविधाओं का गुणगान करते ये दलाल मीडिया नहीं थकता। 7,500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाले महाकुंभ मेले के प्रबंध का नजारा देखकर बड़ा दुख होता है कि कुंभ का प्रबंध ऐसा है कि देश भर से आए स्त्री, पुरुष और बच्चे इस कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जानवरों की तरह रुकने और सोने के लिए मजबूर हैं। पूरे प्रयागराज में जगह जगह लोग बड़ी तादाद भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। यही नहीं, प्रयागराज से 100-100, 200 किलोमीटर दूर शहरों और सड़क मार्गों पर भूखे प्यासे लोग कई किलोमीटर लंबे जामों में फंसे हैं। अगर कुंभ मेले की बात करें तो आम लोग, गरीब लोग कई दिनों से गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाइनों में खड़े हैं, तो वहीं जो डुबकी लगा चुके हैं वो बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर रास्ते वीआईपीओ के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ वीआईपी स्नान के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। ज्यादातर रास्ते वीआईपी लोगों के लिए खाली रखे गए हैं ताकि इन वीआईपी नेताओं, बाबाओं को आम श्रद्धालुओं से कोई दिक्कत न हो। अच्छे तो बनाओ, वीआईपी लोग को दे रहे हैं लेके जाने के लिए। आप लोग एक नेता आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया 14 पूरे काम के लिए, जब पब्लिक को नहीं, आप अगर नेता का सर्विस करा, आप लोग नेता का सर्विस करो। आपने स्नान किया कि नहीं किया? सर स्नान किया जाके रुके, उसके बाद निकलने नहीं दे रहे। बोला कोई नेता आ रहा है, उससे निकलने नहीं दिया हम लोग को। फिर आके पूरी कैसे फाड़ करके निकले हम लोग। हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल में वो क्या कर रहे हैं? पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। जिस आम जनता के वोट, सपोर्ट और पैसे से ये वीआईपी बनते हैं और बाद में इस आम जनता से ही इनको खतरा और दिक्कत होती है। इस महाकुंभ में उन मासूम गरीबों की एक बड़ी भीड़ पहुंची है, जिन बेचारों के पास श्रद्धा के सिवा कुछ नहीं है। वे इसी इंतजार में रहते हैं कि शायद अब उनके जीवन में चमत्कार होगा। ये बेचारे गरीब खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती सर्दी में रुकने और सोने के लिए मजबूर हैं और ऐसे ही कितने लोग पैरों के नीचे कुचलकर मौत के मुंह में चले गए
और कितनों ने अपनों को सदा के लिए खो दिया और कितने ही घायल होकर अपंग हो गए। अपनों को खोने के गम में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, तो कुछ अपनों को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं है। तो वहीं कुछ यूट्यूबर और इक्का दुक्का छोटे मीडिया चैनल वाले इस भयावह घटना को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें रोका जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, गिरफ्तार करने के लिए धमकाया जा रहा है। यही नहीं, पीड़ितों को भी डराया धमकाया जा रहा है। तो वहीं लाशें मलबों में दबी देखी जा रही हैं। तो वहीं बाद में सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में भगदड़ में लोगों के मारे जाने की खबरें फैलने के बाद गोदी मीडिया ने 10 की मृत्यु बताई, तो दूसरों ने 12 की बताई। तो वहीं दैनिक भास्कर ने महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में 35 से 40 मौतें होने की बात कही। तो वहीं यूपी सरकार बोली कि 23 लोग मारे गए, 25 की शनाख्त हुई और 60 घायल हुए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और लापता होने की खबरें और वीडियो पोस्ट किए गए हैं और लोगों के तमाम बयान और पीड़ा को शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन तमाम सोशल मीडिया की खबरों को। क्या हुआ था भैया? वहाँ भगदड़ मच गई है बहुत, अभी भी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है वहाँ पे। कितने बजे की घटना थी? ये लगभग मैं आपको 1 से 1.5 घंटे पहले की घटना बता रहा हूँ। हाँ, मैं मौत के मुंह से घूम कर गया हूँ। प्रशासन की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है हाँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर प्रशासन को, मीडिया के वाले की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर प्रशासन दीजिए, वरना आज मौनी अमावस्या के दिन में और न जाने कितने हादसे होंगे वहाँ पर और कितनों की जान जाएगी। एक गई थी नहाने के लिए प्रयागराज में, तो वहाँ पे भगदड़ हुआ, दब गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए भागने में जो सब लोग गिर पड़े और गिरने के बाद जो नीचे के ऊपर चढ़ते सब गए। फिर वापस खोते समय गए तो वहाँ देखे कि ये लोग पड़े थे। अक्खा दिन वही 2 घंटे के बाद हमको सूचना मिला कि ऐसी सी बात है और फला आदमी है, आकर यहाँ देख लिए। तो 2 घंटे के बाद हमने मौके पर गया तो वो लोग ऐसे ही रोड के बगल में जो है पड़े हुए थे। आपके साथ कितने लोग गए थे? हमारे साथ में 14 लोग गए थे। और ये हादसा किसके साथ हुआ? ये हादसा हुआ पन्ने लाल निषाद हैं और नगीना देवी हैं। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि ये लोग मृत हो गई है? 2 घंटे बाद हमारे पास फोन गया, सूचना गया। वो फोन इन लोगों का फोन था। वो 2 घंटे के बाद हमारे पास फोन गया कि फला आदमी का जो है ये हो गया है दुर्घटना और आकर के आप जो देख लीजिए। तो हम लोग रूम से आकर फिर वापस खोते समय गए तो वहाँ देखे कि ये लोग पड़े थे। बचावन के कैसे खैकवा बना के खिलाए, बचावन के बुरे समैया पर चोर के भागी गईली है बचावा। देखे अपने आँख से 26 लाशें थी और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी। बस का बदनामी ना हो तो हमें बस सरकार से, यहाँ की योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे? मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे? जब फोन कर रही है, बेटा ये मत बोलो पापा आएंगे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। बस हमें वो हो के आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ का उम्मीद नहीं है। कहीं भी कुछ भी पता चल रहा तो लग रहा है एक नया उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है, कुछ सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खा रहा, आग ताप रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? उतना लाश सब उठाया, उनको दिया, लड़की था, लड़का था। मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में, किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई, वो भी तो दे दे पब्लिक को, भी जाके अपना देख लेंगे। ललित जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जाओ, ललित की अगर सच्चाई को दबाया नहीं जा रहा है तो कुंभ मेला परिसर में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बावजूद
सीसीटीवी फुटेज उजागर क्यों नहीं किए गए? आखिर सरकार भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को क्यों छिपा रही है? आखिर भगदड़ में कितने लोगों की जानें गई, ये कौन बताएगा? आखिर महाकुंभ के भारी भरकम 7,500 करोड़ के बजट के बावजूद कुंभ मेले की इतनी घटिया व्यवस्था और इतने बड़े भगदड़ हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन है या कुंभ मेला प्रबंधन? ये बड़ा गंभीर सवाल उठता है। ये चमचा और बिका हुआ मीडिया कभी नहीं बताएगा कि इतनी बड़ी संख्या में मासूमों की जाने गई। सरकार और मेला प्रबंधन की घटिया व्यवस्था और मिसमैनेजमेंट के कारण फैट चढ़ गई। लेकिन तब तो बेशर्मी की हद ही हो गई जब धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकने वाला, ऐशो आराम करने वाला बागेश्वर बाबा कहने लगा कि गंगा के किनारे मरने वालों को मोक्ष मिल गया। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। आखिर ऐसे नकली और ढोंगी बाबाओं को शर्म क्यों नहीं आती? इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? भगदड़ के बाद एक तरफ फैली पड़ी हुई लाशें तो दूसरी तरफ दम तोड़ते बच्चे, स्त्री और पुरुष। वहीं इन मौतों के मंजर के बाद इन लाशों के बीच अपनों को ढूंढते और बिलखते लोगों के दुखमय दृश्य हृदय और मन को झकझोर कर रख देते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े हादसों और मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सवाल सरकार में बैठे हुए नेताओं, अधिकारियों और धर्म के ठेकेदारों को देना चाहिए। जनता को सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार मेला प्रबंधन की घटिया व्यवस्था और मिसमैनेजमेंट के कारण कुंभ में आए हुए लोगों की जानें इतनी बड़ी संख्या में कैसे चली गई। लेकिन ये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि इस दर्दनाक हादसे को दबाने की कोशिश क्यों की गई है? इसे एक छोटा मामूली सा हादसा बताकर रफा दफा करने की कोशिश क्यों की गई? क्या इन आम जनता की जानों की कीमत भेड़ बकरियों से भी कम है? अगर इन मासूम श्रद्धालुओं को गंगा के किनारे दर्दनाक मौत से मरने पर मोक्ष मिल जाता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी बाबाओं को गंगा के किनारे क्यों नहीं मरना चाहिए? उसे गंगा के किनारे तुरंत मरकर मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। हमारी देश की जनता को ये सारे जवाब सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार नेताओं, अधिकारियों और धर्म के ठेकेदारों से पूछने चाहिए। ऐसी तमाम तरह की खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार। Thank you.